किसी समय की बात है। भारत के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव सरपुर में एक अद्वितीय और भयानक कहानी की जड़ें थी। ये कहानी नागिनी नामक एक विष्कन्या की है, जिसने अपने जीवन में असाधारण घटनाओं का सामना किया और अंततः प्रेम और विश्वास की शक्ति से मुक्त हुई। नागिनी का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसका असली नाम मालिनी था, लेकिन उसके जन्म के समय एक नाग ने उसके घर के आंगन में डेरा डाल लिया था, इसलिए उसे नागिनी कहा जाने लगा। नागिनी का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा विशेष माना और उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। नागिनी बचपन से ही अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी आंखें गहरी और चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। गांव के लोग उसकी सुंदरता और उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो अपने परिवार की मदद करती, खेतों में काम करती और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती थी। एक दिन जब नागिनी जंगल में फूल चुनने गई थी, तब उसकी मुलाकात तांत्रिक कालनेमी से हुई। कालनेमी एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसने अनेकों गुप्त विद्या और काले जादू की विद्या सीखी थी। वह नागिनी की सुंदरता और मासूमियत से प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि उसे अपने जादू के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाए। कालनेमी ने नागिनी को अपने वशीकरण मंत्र द्वारा मोहित किया और उसे विषैले नाग का विष पिलाया। नागिनी ने तुरंत विष का असर महसूस किया और दर्द से तड़पने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर उस विष को सहने लगा और उसने नाग का विष अपने शरीर में समाहित कर लिया। नागिनी अब एक विष्कन्या बन चुकी थी। नागिनी का जीवन बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आवाज में गूंज थी। उसकी त्वचा में भी विष की हल्की सी झलक थी। जब भी कोई उसे छूता या उसकी ओर देखता, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे मरने लगता। गांव के लोग उससे डरने लगे और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। नागिनी अब जंगल में अकेली रहने लगी। उसका दिल गांव वालों के व्यवहार से टूट चुका था और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर जंगल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि गांव वाले उसकी पीड़ा का अनुभव करें। राजकुमार विक्रम, जो अपने राज्य के लिए प्रसिद्ध शूरवीर था, एक दिन जंगल में शिकार करने आया। विक्रम का दिल वीरता और साहस से भरा हुआ था। उसने जंगल में नागिनी को देखा और उसकी अद्वितीय सुंदरता से मोहित हो गया। उसने नागिनी से प्रेम का इजहार किया और नागिनी ने भी विक्रम को अपना दिल दे दिया। विक्रम ने नागिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे ही उसे नागिनी की विष्कन्या होने की सच्चाई का पता चला, वो विचलित हो गया। उसने सोचा कि यह सच्चाई उसके राज्य के लिए खतरा बन सकती है। उसने राजा के पास जाकर नागिनी की सच्चाई बताई और राजा ने सैनिकों को भेजकर नागिनी को पकड़ने का आदेश दिया। नागिनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सैनिकों को हराने की कोशिश की, लेकिन वो विक्रम के धोखे से टूट गई। उसने सोचा कि विक्रम सच्चा प्रेम करता है, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर उसे धोखा दिया गया था। नागिनी ने बदला लेने का प्रण किया और राज्य में आतंक फैलाने की योजना बनाई। नागिनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर राज्य में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। राज्य के लोग धीरे धीरे उसकी विषैली ताकत का शिकार होने लगे। राजा ने तांत्रिकों से सलाह मांगी और विक्रम को नागिनी को रोकने का आदेश दिया। विक्रम, जो नागिनी से सच्चा प्रेम करता था, उसके दिल में गहरा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि वह नागिनी को समझा सकेगा और उसे सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकेगा। विक्रम ने जंगल में जाकर नागिनी से मुलाकात की और अपने प्यार का इजहार किया। नागिनी ने विक्रम के आंसू और पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर दिया। दोनों ने मिलकर तांत्रिक कालनेमी को खोजा और उससे नागिनी को सामान्य करने की याचना की। तांत्रिक ने उन्हें एक कठिन परीक्षा दी और कहा कि नागिनी को एक विशिष्ट जड़ी बूटी का सेवन करना होगा, जिससे उसके शरीर से विष समाप्त हो जाएगा। नागिनी ने अपने प्यार के लिए ये कठिन परीक्षा स्वीकार कर ली। उसने जड़ी बूटी का सेवन किया और अपने विष से मुक्त हो गई। इस प्रक्रिया में उसने बहुत कष्ट सहा और वो बेहद कमजोर हो गई। विक्रम ने उसका ख्याल रखा और दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। नागिनी और विक्रम ने मिलकर राज्य को खुशहाल बनाया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।
ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।